हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी गोल। मैं ज्योति आज आपसे बात करूंगी केवीएस नोटिफिकेशन जो कि हमारे सब्जेक्ट्स में आया लाइब्रेरी साइंस में। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि मैम क्वालिफिकेशन क्या होगी, मार्क्स क्या होगा। तो मैंने सोचा आपको मैं बता ही दूं कि क्या क्या पूछा जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। सबसे पहले हम पोस्ट देखते हैं तो 355 पोस्टें हैं और हर एक कैटेगरी के अंदर इस बार केवीएस ने बहुत अच्छी पोस्टें निकाली हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, इसलिए आप चूकिएगा नहीं, अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस दीजिएगा। इधर उधर कहीं ध्यान मत दीजिएगा। अगर कोई कहता नेगेटिव मार्किंग है, ये है, वो है, फलाना है, प्लीज़ मत ध्यान दीजिएगा। आप अपना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। सेकेंड, इसकी क्वालिफिकेशन और आपका क्या कहते हैं क्राइटेरिया क्या होगा, 35 के नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लाइब्रेरी में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर हो सकती है, डिप्लोमा हो सकती है। आप ये सब क्वालिफाई हैं, इसमें आप भर सकते हैं। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का नॉलेज होना चाहिए और आप साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इसके बाद हम फर्स्ट पेपर देखते हैं जो 2 भागों में बटा है। पहला है आपका लैंग्वेज रिलेटेड हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के मिलेंगे। ओवरऑल 30 मार्क्स आप कह सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में आप कहीं नहीं जा रहे, आप अगर उस पर थोड़ा फोकस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। दूसरा, आपका इसका सेकंड पार्ट जो इसके अंदर आपको जीके करंट अफेयर्स आपको ध्यान देना होगा। रीजनिंग में आपको नॉन वर्बल वर्बल उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान देना होगा। कंप्यूटर 10 नंबर का है तो वो हो गया आपका, ये ओवरऑल 80 मार्क्स हो गए, 80 क्वेश्चन, 80 मिनट। आपको 180 मिनट यानी 3 घंटे आपको मिलेंगे। साथ में नो निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। और सेकंड, आपका जो मेन है 100 मार्क्स का आपका खुद का सब्जेक्ट है। तो ओवरऑल कितने हो गए, 180 क्वेश्चन, 180 मिनट, 180 मार्क्स। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एनवीएस का सिलेबस था, सेम टू सेम केवीएस ने आपको सिलेबस दिया है। बस ये ध्यान रखिएगा ये केवीएस है तो यहाँ पे आपको न्यू इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवीएस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन पूछे गए थे, न्यू क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये ध्यान रखिए। वैसे भी हमारा लाइब्रेरी साइंस है तो जो न्यू इन्फॉर्मेशन है हम वो अपने यूज़र को देते हैं, तो हमें अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आप सोच के पढ़िएगा कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर नया क्या हुआ है। आप साइट पे जाइएगा, उसकी वेबसाइट पे जाइएगा, उसे देखिएगा, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, उसमें और क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं उनको भी मैं याद करिएगा। जैसे कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई जर्नल्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। किसी राइटर की बुक्स हो गई, क्योंकि इस बार काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी। तो एनवीएस और ये एनवीएस से एक लेवल अप होगा, क्योंकि ये केवीएस है। तो आप इतना एडवांस लेवल पे थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। साथ में मैं आपको ज़्यादा ये बता दूं कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम एनवीएस का है, लेकिन बस थोड़ा सा एडवांस और डीप पढ़ने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ जिसमें अब हर और जो आपका करंट अफेयर्स है, जीके है, उसको आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स आपका 1 ईयर का मान के चलिए ना, 1 ईयर तो आपको मैक्सिमम फरवरी मार्च तक आपको 6 मंथ का एटलीस्ट आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। साथ में आपको इंग्लिश हिंदी है, यहाँ पे कोई ऐसा इंग्लिश में क्वालिफिकेशन का नहीं रूटीन वो दिया है कि यहाँ पे आपको क्वालिफाई होगे तब आपका मेन पेपर चेक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो स्कोर अपना बढ़ाने के लिए स्कोरिंग है। तो ओवरऑल मान के चलिएगा अगर 180 नंबर में आपका क्या कहते हैं जितना हो सके आप अपना ध्यान दीजिएगा कि उस 180 नंबर को पाने की कोशिश कीजिएगा। लैंग्वेज छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वो एक स्कोरिंग है आपका, आपको स्कोर मिल सकते हैं, तो इसलिए उस पर भी बहुत फोकस करिए। अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन सही लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जैसे पूछते हैं आप वैसे पूछ सकते हैं। साथ में थैंक यू।